कानों तक पहुंच रही है, तो कृपया प्रदान करें आप। दूसरा। वेलकम सर, वेलकम। अजय बेस्टर सर जी, वेलकम, आपका स्वागत है बहुत बहुत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र जी, नारायण जी, युधिष्ठिर जी, मंच में उपस्थित सानू जी, गफूर भाई, सभी आने वाले करोड़पतियों, अरबपतियों, सपने को साकार करने के लिए एड़ी चोटी एक करने वाले सभी साथियों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। काफ़ी रात हो चुकी है। आप लोग जब क्लास लेते हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे देश में अब वो दिन दूर नहीं जब कोई भी बंदा यहाँ पर भूखा नहीं सोएगा, नंगा नहीं सोएगा, बेरोजगार इधर उधर नहीं भटकेगा। हमारा मिशन भी यही है। जीसीबी आ जाएगा, आ चुका है, जैसा कि डोरिसिन भी अनाउंस करती है, मैं भी अनाउंस करता हूँ। जितने भी एम्बेसडर्स हैं सभी घोषित कर चुके हैं कि जीसीबी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, केवल अडॉप्शन, मास अडॉप्शन की ज़रूरत है। हाँ, मास अडॉप्शन के बारे में मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। मास अडॉप्शन का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में पाई का इस्तेमाल करने वाले लोगों का वजूद में आए, लोग जो है वजूद में आए, एग्जिस्टेंस में आए। अभी पाई का इस्तेमाल लोग वैलेट तक ही सीमित रखे हैं। ठीक है, वैलेट में जमा किए हैं, अच्छी बात है, सब लोग जमा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन धन का नेचर क्या होता है आप लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था में, कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए है और उसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उस धन से कोई लाभ नहीं होता है। तो हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए का जो भी संपत्ति है, उसका एडॉप्शन मतलब इस्तेमाल हो, कहाँ इस्तेमाल हो, उसके बारे में मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया है, उसको पढ़ लें। और क्या क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में भी मैंने न्यूज़ दे दिया। प्रोटोकॉल V26 आ चुकी है। अभी अभी हमारे नारायण भाई बहुत शानदार बात को बता रहे थे लॉन्च पैड के बारे में। लॉन्च पैड में टोकन तभी आएंगे जब रियल वर्ल्ड के मर्चेंट्स का एंट्री जो है, एक मैंने 4 भागों में बांटा है इसको, अब देख लीजिएगा। बड़े स्तर पर एडॉप्शन कैसे होगा उसको 4 भागों में बांटा है, जिसमें अब इसमें मैं लेख में लिख दिया हूँ, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉन्च पैड के बारे में थोड़ा सा मैं हल्का सा बता दूं कि ये लॉन्च पैड में का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टेस्ट नेट वगैरह का जो भी ये जो हो रहा था, टेस्टिंग वगैरह हो रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके लिए बड़ी बधाई के पात्र हैं हम लोग सब, कि इतने दिनों का मेहनत को हमारे कोर टीम ने लॉन्च पैड के रूप में लाया। ये जो लॉन्च पैड है ना, ये जीसीबी वैल्यू के लिए लाया गया है। इसको बताएंगे नहीं, डॉक्टर निकोलस को कालिस्टो कभी नहीं बताएंगे। ये मैं बता सकता हूँ, डोरिसिन बता सकती है, जितने हमारे पायनियर हैं वही लोग बता सकते हैं जो जीसीबी को समझते हैं। सब लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उनके लिए कानूनी अपराध हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए कानूनी अपराध नहीं है, क्योंकि हम पाई का वैल्यू बना चुके हैं। किसी सामान है हमारे हाथ में है, उस सामान को हम लोग एक कीमत दे चुके हैं, वो फाइनलाइज हो चुका है। और लॉन्च पैड में उसको इनडायरेक्टली इंटीग्रेट कर दी गई है। सभी लोगों से आग्रह है कि लॉन्च पैड में, मतलब वो आपका लॉन्च पैड है, वो थोड़ी क्या कहते हैं हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस का नहीं है, आपका लॉन्च पैड है। आपके लिए एक बिस्तर बना दिया गया है जहाँ पर आप सोइएगा या बैठिएगा, या घर है एक तरह से। उस घर में आप किसको लाइएगा जिससे कि वो बंदा जो है टोकन बनाएगा, जैसे रुपया से वो सामान देता है वो पाई से देगा, आई मीन टोकन, अपना खुद का टोकन से देगा। और उस टोकन
को वो INR में भी बदल सकता है, फिएट करेंसीज में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो टोकन लिस्टिंग होगा तो उसको वो USDC में बदल सकता है और बदल के जो है एक अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकता है हमारे मर्चेंट। हम लोगों को मर्चेंट पर फोकस करना है। पाइनियर पर तो अभी तक तो हम लोग रेफरल के लिए बहुत कुछ किए, सबने अपना अपना रेफरल बढ़ाया, लेकिन मर्चेंट को भी अगर आप रेफर करते हो वो पाइनियर के रूप में ही एंट्री करता है। तो मर्चेंट पर फोकस करिए। अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में 500-500 मर्चेंट भी हो जाए तो मुझे लगता है इसका एडॉप्शन जो है बहुत रफ्तार पकड़ लेगा। लोग पाई से पेमेंट नहीं करेंगे बल्कि टोकनाइजेशन होगा। अभी तो खैर टोकन नहीं बना है उसका, जो भी मर्चेंट को लगेगा तुरंत टोकन नहीं बनेगा, उसके लिए एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को पाई से ही उनके साथ पार्शियल पाई पेमेंट के माध्यम से ही लेन देन करना है। और जो लोग तैयार हो रहे हैं उनके लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया है, व्यापारियों के लिए ग्रुप बना दिया है जहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। डिस्काउंट जो भी छोड़ेंगे उसको हम लोग पाई में पेमेंट करेंगे, वही एक स्टार्टअप होगा। आप जानते हैं कि बिजनेस कैसे की जाती है। बहुत सारे लोग जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो लोग जानते हैं। जैसे जियो का एग्जांपल मैं देता हूँ, जियो जब आया था उस समय फ्री में बांटी गई थी। अभी ग्रोक आया बीच में, है ना, हमारे AI का बादशाह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह जिसको एलन मस्क ने लॉन्च किया है, उसको भी शुरू में फ्री में दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें 750-800 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करिए सब्सक्रिप्शन पर मंथ। और जब मैं लिया, मुझे याद है बीते महीना मैंने लिया 750 रुपये लेके सब्सक्रिप्शन लिया, तो फिर कह रहा है 32,000 रुपये आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये होता है बिजनेस। शुरू में लालच होती है, फिर उसके बाद फ्री में लगता है हम लोगों को, फ्री में, फिर धीरे धीरे उसमें जो है सही बिजनेस का क्या कहते हैं फाइनेंशियल दुनिया में एंट्री करते हो जाता है। और उसमें हर मर्चेंट जो है अपना अपना फायदे के हिसाब से इंटीग्रेट करना शुरू करता है। तो मर्चेंट के लिए एक मौका है, अभी फ्री में ही सही डिस्काउंट के रूप में कुछ दे करके एंट्री ले सकते हैं। बाद में जब डिसेंट्रलाइजेशन लाइव होगा उस समय वो लोग जो है टोकन बना सकते हैं। अगर एप्लीकेशन बना हुआ रहेगा तो टोकन भी होगा। एक साधारण दुकानदार का, जो सिंपल दुकानदार है, उसका एप्लीकेशन 100 मिलियन पाइनियर के मोबाइल फोन में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चीज है। अगर जिनको भी बड़ा बिजनेसमैन बनना है ये मौका को चुके तो आने वाले 5 साल में, 5 साल के बाद नाक रगड़ते रगड़ते थक जाएगा, क्योंकि वो अमीर लोग जो है अपना मार्केट बना के आपको दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंपटीशन है, मार्केट हमेशा कंपटीशन से चलता है। तो ये मौका आपके हाथ में है और आप उस मौका को चुके तो बदनसीबी आप पर होगी। खैर ठीक है, आपके पास पाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तो INR भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए। आने वाले जनरेशन के लिए हम अच्छा व्यापार स्थापित करके जाएं, वैसा भी चाहिए। ये मौका है, आप अपना एम्पायर पूरे वर्ल्ड में खड़ा कर सकते हैं। अभी से बिजनेस एम्परर बन सकते हैं, एम्परर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको या तो आप खुद से व्यापारी बनिए या तो व्यापारियों को आप अपने साथ लाइए। तो आपका व्यापारी होगा, आपको सेवा देगा, आपका डॉक्टर होगा, आपका वकील होगा, आपका बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक होगा जो डिस्काउंट देगा, आपका छोटा छोटा दुकानदार, उनको लाइए, वो आपको सेवा देगा पार्शियल पाई में लेके फिलहाल के लिए। उसी को बाद में हम लोग, अगर वो चाहेगा तो हम लोग, आप जानते हैं कि अभी पाई होस्ट आ चुका है, पाई साइन इन आ चुका है,
और एआई से एप्लीकेशन बनाने का सुविधा आ गया, वेबसाइट बनाने का सुविधा आ गया। अगर उसकी इच्छा होगा मर्चेंट का तो उसको समझाएंगे कि भैया अगर आप वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाए रखिएगा और हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये लाभ होगा। क्या लाभ होगा? पहला तो 100 मिलियन पायनियर के बीच में आपका प्रोडक्ट जाएगा। 100 मिलियन में से 1 मिलियन भी अगर आपके प्रोडक्ट को खरीदता है तो आप हर एक महीना करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये बताना पड़ेगा, नहीं तो मर्चेंट जो है नहीं लेगा। उसको जब तक आप फायदा नहीं दिखाइएगा तब तक वो नहीं लेगा। पूरे वर्ल्ड जाएगा, इंडिया तक केवल सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि पाई नेटवर्क तो किसी देश का प्रॉपर्टी नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, ये हर देश का है, हर देश में जाएगा और डिसेंट्रलाइज P2P ट्रांजेक्शन होगा। तो सरकार के कंट्रोल से भी ये ऊपर होगा, क्योंकि सरकार आप रहिएगा और सरकार और इसको कैसे चलाना है, क्या करना है, सब आपको डिसाइड करना है। तो मेरे दोस्तों, काफ़ी रात हो गई, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मैंने जो एक बहुत पॉइंटेड वाला बात जो है डोरिसिन लिखी है या पाई नेटवर्क कोर टीम ने इंडिकेट किया है कि मास एडॉप्शन के लिए जो काम हो रहे हैं उस पर हर पाइनियर को एक्टिव हो जाना है, सक्रिय हो जाना है। अगर हम अभी सक्रिय नहीं होंगे तो मास एडॉप्शन का जो बात हो रहा है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट कुछ लोगों को, पाइनियर्स को नहीं, सिंपल पाइनियर को रेफर बढ़ाने के लिए 1 पाई पाने के चक्कर में अभी ऑर्डिनरी पीपल को मत लीजिए, मर्चेंट्स को लीजिए। उसको अगर रेफर करिएगा तब भी 1 पाई आपको मिलेगा। मर्चेंट्स को गोद लीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का बात है। मर्चेंट को हर हाल में लाइए, उनको बताइए भैया आप हमारे इस प्लेटफॉर्म में आइएगा तो आपको 100 मिलियन लोगों का सपोर्ट मिलेगा। उसमें से 100 मिलियन मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 10 लाख में अगर 1 लाख लोग भी आपके साथ हो गया तो आपका बिजनेस आसमान को छू सकता है। इस तरह बताइएगा तो बिजनेसमैन के दिमाग में थोड़ा सा घुसने लगेगा। हाँ, अभी का जो फ्लिपकार्ट दिख रहा है, अमेजन दिख रहा है, उसी तरह मेरा जो ये छोटा सा दुकान कभी ना कभी बन सकता है। और वो सपना देखना शुरू करेगा और उस सपनों के उड़ान में हम उनका साथ देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। हम भी आगे बढ़ेंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के मर्चेंट्स आसमान की बुलंदियों को छूते हुए नजर आएंगे। हम तो छुएंगे ही छुएंगे, क्योंकि हमारे पास, सबके पास पाई है, लेकिन मर्चेंट भी छूने लगेंगे और एक नए कंपनियां आपको नजर आएगी। जो एक साधारण पान का दुकान हुआ करता था, आज के डेट में 2030 आसपास, 2027 आसपास देखिएगा कि एक साधारण सा पान का दुकान करोड़ों का टर्न ओवर करना शुरू करेगा। ये मजाक बात नहीं है, ये सीरियस बात है। इसको गंभीरता से सब लोग लें। अभी तक पाई नेटवर्क को सब लोग नहीं पकड़ पाया है। भारत में तो बिल्कुल लगभग ना के बराबर पकड़ा है। इसमें हर वो चीज को इंटीग्रेट कर दी गई है जो वेब 2 में है। वेब 2 में क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ बनाया है। वहाँ अगर आप मान लीजिए वेब 2 में आप एक वेबसाइट बनाते हैं अपने दुकान के लिए, तुरंत कस्टमर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर आप बनाते हैं तो आपको तुरंत कस्टमर मिलेगा। जिस दिन बनाइएगा, जिस सेकंड आप बनाइएगा, उसी दिन से हर मर्चेंट को कस्टमर मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये मौका को मत चूकिए। हर फील्ड के लोग, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, दुकान हो, म्यूजिशियंस हो, सब सारे फील्ड को कवर करता है हमारा पाई नेटवर्क। इसलिए भैया ये बात को बता दें सबको, सब लोग। और मास एडॉप्शन के बारे में मैं 4 जो बातें लिखी है या जो भी लिखा है उसको पढ़ लें। जिनको पढ़ना नहीं आता है मैं उन लोगों के लिए ऑडियो बना दूंगा, उसको सुन लें
और सभी मंचों को भी ये बता दें, अगर आप मास एडॉप्शन को नहीं करिएगा तो आप जीसीवी को जल्दी लाने में कामयाब नहीं होइएगा। इसको गांठ बांध के सब लोग लिख लें। डेली मीटिंग होता रहेगा, डेली तमाशा होते रहेंगे, ये चलता रहेगा और 2-3 साल 5 साल लगेगा, तब तक आप बोरिंग हो जाइएगा। फिर कहिएगा फिर पता नहीं कोर टीम का ही दोष होगा। नहीं, हम जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो करके उस काम को अंजाम देते हैं, तभी जीसीबी को लागू किया जाएगा। कोई भी क्रिएटर अपना प्रोजेक्ट को डैमेज होता हुआ नहीं देख सकता। और इतिहास का, मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोमेंट है ये हमारा जो पाई नेटवर्क और जीसीबी का कॉम्बिनेशन पूरे वर्ल्ड का है। होल वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग फॉर दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहिए या इंक्लूजन कहिए, सब आदमी के जीवन में जो परेशानी में जीते हैं फाइनेंस की वजह से, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का एक अतीत का घटना केवल रह जाए और सबके घर में धन का अंबार हो, धन की कोई कमी ना हो। केवल धन से क्या किया जाता है, अपने टैलेंट को कैसे दिखाया जाता है, वो चीज का आगाज हो। आज हमारे राजेंद्र जी को ही देखिए, पूर्वी दीदी को ही देखिए, सानू जी को देखिए, अभी बांसुरी बजा रहे थे मेरे भाई, कितना सुंदर बजा रहे थे। उनका टैलेंट है, दैट टैलेंट मस्ट बी सोल्ड। द मीन्स सोल्ड नहीं कहना ठीक नहीं रहेगा, दैट टैलेंट मस्ट बी शोन टू द वर्ल्ड। और वो प्लेटफॉर्म है हमारा पाई, जहां पर जो लोग, राजेंद्र जी फॉर एग्जाम्पल या सानू जी फॉर एग्जाम्पल, स्टार मेकर की तरह एक एप्लीकेशन बना देते हैं और उसमें पाई का इंटीग्रेट कर देते हैं कि हर सॉन्ग सुनने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पाई से पेमेंट करना पड़ेगा, और वो टोकन भी बना दिए। तो क्या होगा सोचिए। तो क्या गायक लोग नहीं उसको अडॉप्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो ये सब मौका रहता है भैया, बार बार ये सब मौका नहीं आता है। इसलिए मैं सभी क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारियों को, सेवा प्रदाताओं से आग्रह करूंगा कि ये हमारे पाई नेटवर्क को अच्छी तरह से समझकर जो भी संभावनाएं नजर आ रही है उसमें इन्वॉल्व हो जाए। इन्वॉल्व होना ही एडॉप्टेशन है, और पाई को हर एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करने के लिए तत्पर हों। यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, मैं आज ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी, आपने तो बहुत अच्छा शानदार तरीके से संचालित किए। सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे हम लोगों को इसी साल सक्सेस दे, क्योंकि मुसीबत बहुत सारे हैं, सभी के घर में हैं, बच्चे परेशान होंगे, सभी के घर में परेशानियां हैं। उन परेशानियों से भगवान हमारी हमेशा हमेशा के लिए उसको निकाल के उखाड़ के फेंक दे। ओके, जैसे भारतीय रेलवे माल गोदाम के लोग मजदूरी करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, बावजूद इसके उनके घर में पैसा तो आता नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस है सभी के घर में। दिन भर एक व्यापारी भी मच्छर मारता रहता है, दिन भर खोल के बैठा रहता है, लेकिन जितना उनको कमाई होना चाहिए वो होता ही नहीं है। तो बाल बच्चों के लिए गुड़िया खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता है। ऐसे नौबत अभी के दौर में देखे जा रहे हैं। उससे बचने और बचाने का एक मिशन का नाम ही है जीसीवी। आइए हम और आप शपथ ले, ऊपर वाले को थैंक यू करें और उनसे मांगे कि हमारे हाथ, बुद्धि और आत्मा को स्ट्रॉन्ग करे कि हम जो मिशन में लगे हुए हैं उस पर कामयाब हासिल करें। ये व्यक्तिगत कामयाबी नहीं है, ये कम्युनिटी कामयाबी, एक साथ कामयाब होंगे हम लोग इसको मंच वाला जो खेल खेल रहा है ना, दैट इज रॉन्ग। ये सबके लिए, आज मैं पूर्वी दीदी को यही बता रहा था कि अगर जीसीबी जिस दिन लागू हो जाएगा ना, जो कभी इस मंच में नहीं आया या किसी मंच में नहीं गया या कभी उसने पैफू प्लानर का वीडियो नहीं देखा या किसी भी यूट्यूब को नहीं देखा, तब भी वो बंदा के जीवन में जीसीबी आएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, जब
ये बात है, तो हम लोगों को मिल-जुल के काम करके जो लक्ष्य दिया गया है उसको मास एडॉप्टेशन, अभी एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी चल रहा है, मास एडॉप्टेशन के लिए अपनी भूमिका बांध के धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर हटो नहीं, ऐसे करके कहा है। हम लोग जो तीसरी क्लास में पढ़े थे उसको आज इस उम्र में हमें बोलते हुए मिशन को कामयाब करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू राजेंद्र जी, ओवर टू यू। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपकी जितनी तारीफ की जाए वो शब्द मेरे कम होंगे, और आप तो है ही इस मंच का क्रिएटर हैं, फाउंडर हैं, एक हमारे भारत के राजदूत हैं, तो उनका जज्बा, उनका जुनून उसके अकॉर्डिंग देखने सुनने को भी मिलता है, तो रहेगा भी हमेशा। चूंकि फर्स्ट आइए फर्स्ट पाइए, जीवन में आपने पहली बार अपना योगदान रखे भारत के पायनियर्सों के लिए। आज बहुत सारे मंच खुला है, तो मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं हम दोबारा मंच पे बुलाने का। अब साथी का जिनका हैंडराइज है, मैं गुजारिश करूंगा कल के डेट में होगा, लेकिन अभी दो पुराने मित्र, हमारे पुराने साथी हैं, हमारे रिस्पेक्टेड संजय कुमार सिन्हा साहब, दो शब्द बोलेंगे, ज्यादा नहीं। तो स्वागत है मंच पे संजय साहब, सिन्हा साहब। उमेश दास मुखिया जी भी हैं, उन्हें भी कहूंगा दो शब्द रखने के लिए। तो संजय कुमार सिन्हा साहब, आपका स्वागत है। मैं म्यूजिशियन राजेंद्र आपको हृदय की गहराई से मंच में आपको वेलकम करता हूं। तो दो शब्द आके अपनी बातों को रखें संजय सर। जी, लगता है सो गए संजय सर। और मुखिया जी, आप अपनी, हमारी बातें आपकी कानों तक पहुंच रही है, तो आप तो सब आप रखें। बाकी हमारे रविचंद्र शर्मा जी को है तो कल पहले आए, पहले आपकी बात को रखा जाएगा। आज की समय के लिए समय से 10 मिनट ज्यादा दे दिया गया है, तो क्षमा चाहूंगा। बहुत सारे साथियों को भी जिनकी बातें ना रखी गई हो, ना सुनी गई हो, तो कल के डेट में रखेंगे। बाकी इन दोनों साथियों के बीच हम वाइंड अप की ओर जाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 20 मिनट बाकी है, और हमारे अभी 80 पार्टिसिपेट हैं पायनियर्स। तो सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद करूं, बड़े अच्छे से आप सब साथ निभाए। आगे भी आशा करता हूं इससे ज्यादा बेहतर साथ निभाएंगे आप लोग, ज्यादा संख्या में, ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में जो बताया गया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसे पूरी तरह से सहानुभूति के साथ निभाएंगे, क्योंकि ये फ्री का चीज है, फ्री का मिला है, और फ्री भी आपको देना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि कुदरत ने हम सबको जो दिया है वो फ्री का मिला है। हवा पानी हमें ये सब फ्री मिला, जीवन भी यहाँ तक फ्री का ही मिला है। तो ये दोनों हमारे साथी महारथी नहीं आ पाए, शायद अपना व्यस्त जी होंगे संजय जी, राजेंद्र उमेश जी। जी, जी एक ही चीज कहूंगा, देखिए अभी आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में हमारे बच्चे किस तरह से संघर्ष किए। उन्होंने कितना मार खाई, लाठियां खाए, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ा। हमारे बच्चे हैं, सब के सब भारत के बच्चे, मतलब हमारे बच्चे। हम लोग तो 50 साल के लगभग हो गए। हमारे बच्चों का हिम्मत देखिए, हमारे 50 वर्ष के व्यक्तियों में वो जज्बा होना चाहिए कि जैसे वो लोग अपने आप को कॉकरोच बोला गया था, कॉकरोच बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीजीआई के माध्यम से, तो उसी से वो लोग डिग्निटी पर ले लिए कि हम सही में कॉकरोच हैं। तो देखते हैं कॉकरोच बड़ा है कि ये सिस्टम बड़ा है, लग गए। और आज के डेट में आपने देखा एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दिए, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलने वाले हैं। तो ये बदलाव हम पर भी है, बदलने का जिम्मेदारी हम सब पर है। हम सब एक तरह से बड़े कॉकरोच हो गए, है ना, क्योंकि बेरोजगार हैं, मुसीबत में हैं, तो हम लोग बड़े कॉकरोच हो गए। हमारे बच्चे छोटे कॉकरोच थे, और हम बड़े कॉकरोच को
मिलकर, कॉकरोच आपने देखा पूरे भारत के यूथ जो है एक साथ मिल गए। कोई नहीं देखा कि ये कौन है, कौन जगह से है, कौन बिहारी है, कौन पंजाबी है, कौन कश्मीरी है, कौन क्या है। सब जगह से लोग जो है इकट्ठा हुए, वो होता है यूनिटी पावर। हमें बहुत कुछ बच्चों से सीखने मिल रहा है। सोचिए, जिनको हम सिखाते हैं, हम उनसे सीखने के लिए विवश हो गए। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा विद्वान हो गए। ये हमारे लिए बहुत दुखद होगा अगर हम ये जीसीबी को एक साथ मिलकर लाने में विलम्ब कर रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली हमारे बच्चों पर ही प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें एक तरह से बड़े कॉकरोच, बड़े इंसेक्ट बन जाना है और जी दिल लगा के काम करना है एक साथ। यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार ग्लोबल क्वालिटी में भी मैं रहा, तो उस समय भी मैं कहता था, डोंट स्पीक अबाउट जीसीबी विदाउट यूनिटी। इफ यूनिटी इज देयर, देन ओनली द जीसीबी कैन बी पॉसिबल। ये मैं जोर देकर बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। इफ वी आर यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर, we will walk in hand, we'll walk in hand, we'll walk in hand, होंगे, ये वाला गाना है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इसी में एक ये जो है जोड़ा गया है ना, एक गाना का, कि हम हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी कामयाब होंगे, होंगे कामयाब में वाला गाना सब लोग गाए हैं, सब लोग गाते हैं। तो जीसीबी में भी ये चीज लागू होता है। जो कॉकरोच के बच्चे, आई मीन हमारे बच्चे हमारे बच्चे आज विजेता बन के खड़ा हुए, ठीक है। और हमें अपने बच्चों से सीखना चाहिए, और हमें आने वाले पीढ़ी के लिए ही काम कर रहे हैं, आने वाले हमारे पोता पोती के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के जितने बच्चे हैं सब हमारे पोता पोती हैं, उनके लिए कर रहे हैं। कल वो ताकि बेरोजगारी में इधर उधर ना भटके। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा मन लगा के करें और एक साथ मिलके काम करें। ये मंच मंच खेलना बंद करें। अभी हमें प्रैक्टिकल काम ज्यादा करना है ना, प्रैक्टिकल मास एडॉप्टेशन वाला काम ज्यादा करना है। हर पाइनियर को रिक्वेस्ट करें कि भैया तुम एक मर्चेंट कम से कम अपने जगह से लाओ और उसके साथ लेन देन स्टार्टअप हमसे करवाओ। आप अकेला थोड़ी खरीदिएगा उस मर्चेंट से, हम लोग भी खरीदेंगे, सब लोग खरीदेगा, पूरे भारत के पाइनियर उनसे खरीदेगा, पार्शियल पाई में ही खरीदेगा, उसके डिस्काउंट वैल्यू को ही देगा, या जो भी वो अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे मर्चेंट, उसी के हिसाब से हम लोग देंगे। इससे पाई का मास एडॉप्टेशन स्टार्टअप होगा। ये चीज को एकदम गांठ बांध के स्टार्टअप करिए, और जल्दी से जल्दी हमारे जो डैक्स और लॉन्च पैड फाइनल हो चुका है उसको संचालित रूप से डिसेंट्रलाइज में डिप्लॉय करने के लिए हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस को और उनके कोर टीम को मजबूर करिए। यहाँ भी एक ये पॉलिटिकल ये है, मजबूर करना हमारे किसको, जैसे हम लोग मजबूर किए तब जाके उन्होंने कोडिंग किए, हमने दिखाया 20 मिलियन देखिए ट्रांजेक्शन हुआ है, अफ्रीका से इतना ट्रांजेक्शन हुआ था, इधर बांग्लादेश से इतना हुआ था, इंडिया से इतना। हम लोग उस समय मैं हेड जीसीबी एम्बेसडर था, उस समय भारत जो है टॉप 5 में था, उसके बाद उससे आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम है वो उस रूप में आगे नहीं बढ़ा। अब समय है भारत को अपना पावर दिखाने का, जैसा कि हमारा कॉकरोच बच्चे दिखाए, लाठी खाए, मार खाए, कुछ लोग सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कुछ बच्चों का शहीद भी हो गए, बावजूद इसके वो पीछे नहीं हटे। वो जज्बा को जरूरत है, हम माँ बाप को भी जरूरत है। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया है वही काम हम माँ बाप को भी करना है, क्योंकि आने वाला 2026 के बाद 27, 28, 29, 30 के बाद जो हम लोग रेवेन्यू भारत को देने जा रहे हैं वो हमारे सरकार के खजाने फट जाएंगे। जहां पर वो खजाना रखते हैं ना वो फट जाएगा, उतना देने जा रहे हैं। वो मिशन में है हम लोग, इसलिए लग जाइए मेरे दोस्तों।
हाथ पर हाथ धरे रह के बैठने से नहीं होगा, बातें करने से केवल नहीं होगा, लगना पड़ेगा हम लोग मास एडॉप्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी राजेंद्र जी, आगे किसी को कुछ बोलना है तो ले लीजिए, अन्यथा वाइंड अप की तरफ चलिए। थैंक यू। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू। तो लेना नहीं है सर, समय ज्यादा हो गया है, सोना भी है, बहुत को आराम करना है, क्योंकि अब आपकी इजाजत के अनुसार मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि आज का मीटिंग वाइंड अप की ओर जा रही है और कल के लिए आप सबका स्वागत है, क्योंकि समय के अनुसार कल 8 बजे से फिर टेलीग्राम मंच को ओपन किया जाएगा। आप समय से आकर अपने सीट पे विराजमान हो जाएं और अपने अपने शब्दों को रखें। छोटे छोटे शब्दों हमारे बहुत मंच के लिए बहुत मायने होती है, ताकि सभी की बातें रखी जाए, सभी की सुनी जाए, दुख दर्द, और सभी को कुछ सीखने और सिखाने का मौका दिया जाए। तो थैंक यू आप सभी को हृदय के गहराई से। मैं म्यूजिशियन राजेंद्र दास, कोडरमा, झारखंड, आपको आज का दिन हृदय के गहराई से धन्यवाद करते हुए वाइंड अप की ओर ले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड बाय। आप सभी को कल का स्वागत है। तो आजिक सर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग कल के लिए। जय जीसीबी, जय जय भाई, जीसीबी। जय हिंद। जय पाई जय जीसीबी।